हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग है उदयपुर डे 2। डे 1 में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत बातें हैं, महाराणा प्रताप की स्पेशली। तो आपको ये व्लॉग देखने में मजा आएगा, तो वॉच टिल एंड, लेट्स गो। तो आज हम जा रहे हैं सिटी पैलेस और हम ले रहे हैं अब टिकट्स। तो सिटी पैलेस सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुला होता है और यहाँ पे टिकट्स मैंने शो कर दिया, आप पॉज करके देख सकते हो। अडल्ट की है पर पर्सन 450 रुपीज़, या सिटीजन की है 300 रुपीज़ और स्टूडेंट की है 200 रुपीज़। और सीनियर सिटीजन, आर्मी ऑफिसर और स्टूडेंट को अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो गाइज आप अपना यहाँ पे व्हीकल भी लेके आ सकते हो, उन्होंने पार्किंग के पैसे मेंशन किए हुए हैं, आप यहाँ से और यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक कार भी प्रोवाइड कराएंगे जिसके 50 रुपीज़ लेंगे। यहाँ से वो मेन एंट्रेंस तक लेके जाएंगे, 1 वे है बस। और आपकी मर्जी, आप यहाँ से ट्रेन भी ले सकते हो, 50 रुपीज़ ही हैं दोनों के, जिसमें मर्जी आपको बैठना है बैठ सकते हो। तो हमने यहाँ से ट्रेन ली थी, तो खाली ट्रेन हमारे सामने ही आई थी, तो हम फटाफट से लास्ट सीट पे बैठ गए और इसको वो पूरा फुल करके लेके जाते हैं और 5-7 मिनट्स में ये फुल हो गई थी। उसके बाद हम लोग चल पड़े थे और ये सामने थी कार की लाइन, यहाँ पे सारी पीछे लाइन में कार लग रही थी और वो आगे पार्किंग में लगवा रहे थे। तो जैसे टीटी आता है टिकट चेक करने, वैसे भी ट्रेन में एक टीटी आते हैं, तो एक सिक्योरिटी वाले भैया थे जो सबके एक एक करके टिकट चेक कर रहे थे। उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। तो गाइस जब हम सिटी पैलेस में अंदर एंटर कर रहे थे तो साइड में पूरा लेक पिछोला का व्यू दिख रहा था, जिसमें बोटिंग करवाते हैं और आपको जग मंदिर तक लेके जाते हैं, जो हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। फाइनली हमने ऑफिशियली एंट्री कर ली है सिटी पैलेस के अंदर। तो एंट्री के साथ ही हमें बहुत बड़े हाथी का स्टैचू दिखा जिसके माथे पे सूर्य देव थे और बहुत ज्वेलरी थी, तो काफ़ी रॉयल वाली फीलिंग आ रही थी, काफ़ी रॉयल हाथी था। और यहाँ से हमने एंट्री की है, जिसके राइट साइड पे सारे जितने भी राजा पहले के रहे हैं उनके बारे में लिखा हुआ था। तो एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जो फर्स्ट हुए ये उन्हीं महाराजाओं के आज के वंशज हैं, अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके बेटे लक्षराज सिंह मेवाड़। लक्षराज सिंह मेवाड़ ने उड़ीसा की राजकुमारी से शादी की हुई है। तो ये लोग आज भी रॉयल फैमिली की तरह ही रहते हैं और उनके तौर तरीक़ों से ही आगे बढ़ते आ रहे हैं और राजकुमारी से ही शादी करते हैं। और ये लोग सिटी पैलेस के अंदर ही रहते हैं, बट उस जगह हमें जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। और बाकी उन महाराजाओं के नाम हैं और उनके ईयर्स हैं, उन्होंने कब से कब तक राज किया, जो 15 सेंचुरी से यहाँ पे राज करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आगे पता लगा कि फॉरेनर्स भी हमारी हिस्ट्री जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। वो लोग गाइड लेके चल रहे थे और सब कुछ एक एक चीज़ रीड करते हुए जा रहे थे। तो ये था 15वीं सेंचुरी से जो जो राजा राज कर रहे थे, उनके आगे की जितनी भी पीढ़ियाँ आई, उनके नाम, उनके बच्चे, ऐसे सब पूरा ट्री बनाया हुआ था। ये हमारा फाइनली म्यूज़ियम शुरू हो चुका है और ये था बिल्कुल फर्स्ट में कवच, जो पहले के जो सैनिक होते थे वो कवच पहन के लड़ाई करने जाते थे। ये भी एक कवच है और इसको वो लोग पहनते थे कमर से नीचे से, और ये उनकी एक जैकेट की तरह ऊपर आ जाती थी और ये उनका ऊपर का मुकुट, जब वो लड़ने जाते थे तो वो ये सब पहन के जाते थे।
तो ये जो मॉडल बनाया है महाराणा प्रताप की तरह बनाया है, और ये जो उनके हाथ में स्वॉर्ड्स हैं ये उन्हीं की हैं, ये रियल वाली हैं जो वो यूज़ करते थे। और उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, जो जो यहाँ पे वेपन्स दिखाए हैं उसके बारे में पूरा लिखा भी हुआ है। और ये था महाराणा प्रताप का घोड़ा, तो इसका नाम था चेतक। और इसके आगे आप देख सकते हो एक कवच सा बनाया हुआ है सूंड की तरह। तो इसमें भी उनकी एक ट्रिक थी कि जो दुश्मन आते हैं उनके पास जो हाथी हैं वो उनके घोड़े पर अटैक ना करे, ये सोच के कि सामने जो है वो हाथी का बच्चा है। तो ये सारे उनके वेपन्स हैं महाराणा प्रताप के, जो अपने साथ लड़ाई के लिए लेके जाते थे। और उनके जो कॉस्ट्यूम के ऊपर वो कवच पूरा पहनते थे, जो हेलमेट टाइप था, जैकेट्स वो जो कमर के नीचे पहनते थे। तो इनका ओवरऑल वेट 35 kg होता था, और वो ये सब चीज़ों के साथ लड़ते भी थे और जीतते भी थे। और हम लोग आजकल के टाइम में 5 किलो की थैली भी नहीं उठा सकते। तो ये सारे महाराणा प्रताप के वेपन्स के बारे में लिखा हुआ है, और ये वही वेपन्स हैं जो वो अपने साथ लेके जाते थे। तो ये तब के वेपन्स अभी तक पड़े हुए हैं, और ये रियल हैं जो उस टाइम वो यूज़ करते थे। तो ये म्यूज़ियम में काफ़ी चेंज पे आ गया, क्योंकि मैंने पुरानी वीडियोस भी देखी है, उसमें ये जो अलग से पूरा इनके वेपन्स के बारे में बताया हुआ है, घोड़े के बारे में, ये जो सारी वेपन्स की चीज़ें भी दिखाई हुई हैं, ये सब पहले की वीडियोज़ में 1 साल पहले ये सब नहीं ऐसे अलग से रूम बनाया हुआ था। तो महाराणा प्रताप की एक फ़ोटो थी, उनके साथ उनके थोड़े बहुत लिमिटेड वेपन्स थे। तो काफ़ी आगे की तरक्की भी हुई है, और उन्होंने काफ़ी टिकट का भी प्राइस बढ़ाया है। पहले आई थिंक 300 के अराउंड था, और अब 450 हो गया है। तो उन्होंने काफ़ी उसमें चेंजेस भी किए हैं, और काफ़ी नॉलेज भी है इसमें। मतलब यहाँ पे खड़े होके ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, गूज बम्स आ रहे थे कि ये सब चीज़ों के बारे में हमने बुक्स में पढ़ा है, और आज हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि इन्हीं सब चीज़ों से वो जीतते आए हैं, ये इन सब चीज़ों को वो यूज़ करते थे एक टाइम पे। तो यहाँ पे काफ़ी तरह के और भी वेपन्स थे जो हमने कभी नहीं देखे। मतलब ऐसे छोटी से छोटी अलग अलग चीज़ें, कुछ अलग तलवार ही है बट उसमें कटर्स अलग है। तो बहुत अलग अलग तरह के वेपन्स हैं, और उनके हर जगह जाने के अलग अलग वेपन्स हैं। शिकार पे जाना है तो अलग वेपन्स, किसी के घर खाना खाने जाना है तो अलग वेपन्स, ऐसे ही मतलब किसी रिश्तेदार के घर जाना तो अलग वेपन्स, अलग अलग वेपन्स थे। और बहुत तरह तरह के थे कि बंदा ही कन्फ्यूज़ हो जाए, सेम ही लग रहे हैं बट वही सारे यूज़ करते थे एक टाइम पे। तो ऊपर बिल्कुल सामने वाली दीवार पे अलग अलग तरह की गोलियां थी, उस पर एक कवच था और एक चाकू अलग अलग टाइप के थे। तो पूरी ऐसे इतनी कलेक्शन। तो यहाँ पे जितने भी वेपन्स थे उनके आगे एक नंबर्स लिखे हुए थे, और उनके बारे में नीचे एक पेपर पे भी लिखा हुआ था कि इनका नाम क्या है। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है ये सब जानने में, हिस्ट्री के बारे में जानने में, तो वो लोग यहाँ पे आके ये चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी मज़ा आता है ये सब चीज़ें देखने में, स्पेशली जब ये फील करते हैं ना कि महाराणा प्रताप के हाथ में ये सब चीज़ें थी एक टाइम पे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखो, जैसे कि आप ये वाली तलवार देख सकते हो, इसके कटर्स कितने अलग हैं। तो गाइस अब ये कांटा देख सकते हो और दूसरी साइड चम्मच है। तो राजा जब खाना खाने किसी के घर जाते थे, किसी दूसरे राज्य में जाते थे, तो वो लोग ये साथ लेके जाते थे, इसी से खाना खाते थे। और इसमें वेपन्स भी होते थे, मतलब उनको 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है कि उन पर कब अटैक हो सकता है, इसलिए वो अपने आसपास चीज़ें ही ऐसी लेके जाते थे कि काम आए। और इतना दिमाग लगा के सब चीज़ें बनाई हुई हैं। तो मुझे ये 6 नंबर वाला जो पेन है बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इसमें से पिस्टल निकलती है, मतलब कहीं से कुछ प्रेस होता होगा और वहाँ से बंदूक चलती है। ये सारी अलग अलग तरह की पिस्टल्स हैं जो वो यूज़ करते थे महाराजा उस टाइम। ये है महाराणा संग्राम सिंह, जो एक लड़ाई में अपनी एक आँख खो चुके थे और एक अपना हाथ भी खो चुके थे। इनके बारे में आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो पॉज करके, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो यहाँ से अंदर एंटर होते बिल्कुल सामने थी गणेश जी की मूर्ति, जो 400 साल पुरानी है।
अब हम एंटर कर रहे हैं महाराणा प्रताप के कक्ष में, जहाँ पे सामने है महाराणा प्रताप की मूर्ति। और जैसे मैं पहले बता रही थी कि जो 1 साल पहले इनके लिमिटेड वेपन्स थे, तो जहाँ पे ये जो अलमीरा बनी हुई है यहीं पे उनके लिमिटेड वेपन्स थे। तो जैसे पहले मैंने बताया था कि महाराणा प्रताप के घोड़े को वो ऐसा कवच दे देते थे कि वो सामने से हाथी का बच्चा लगता था, ताकि दुश्मन का हाथी उस पर अटैक ना करे बच्चा समझ के। तो वो इस फोटो में दिखाया हुआ है। ये है महाराणा प्रताप के रूम की बालकनी, जो अभी इस टाइम बंद की हुई है। इस फोटो में दिखाया गया है कि हल्दी घाटी में लड़ाई हो रही है, जिसमें महाराणा प्रताप ने मान सिंह को हरा दिया। मान सिंह अकबर की साइड से आए थे, जो उस टाइम मुगल के एम्परर थे। ये हल्दी घाटी की मिट्टी है। हल्दी घाटी मेवाड़ में एक जगह का नाम है, जहाँ पे महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हुई थी, जिसमें महाराणा प्रताप जीत गए थे। और ये है मीराबाई का रूम, जहाँ पे वो बैठ के कृष्ण भक्ति करती थी, भजन गाती थी। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता लगा कि वो मेवाड़ की बहू भी थी। उससे पहले मुझे बस इतना पता था कि हाँ वो कृष्ण भक्ति। ये है प्रेमगिरी गोस्वामी जी की मूर्ति, जो एक साधु थे। इन्होंने ही महाराणा उदय सिंह जी को एडवाइस दी थी कि यहाँ पे एक पैलेस बनाए। और इसी के आगे एक श्री राम जी की मूर्ति भी थी। तो गाइस आप ही सोच रहे होगे कि यहाँ के रास्ते बहुत कंजस्टेड हैं, तो राजा ने उसे बनाया ही ऐसे था ताकि अगर कोई दुश्मन सैनिक अंदर महल में आ जाए तो वो एक एक करके निकल पाए, सारे एक साथ नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से उनको टाइम मिल जाएगा प्रेपरेशंस करने का। इसको कहते हैं लखो कुंड। जो राजकुमार राजा बनने वाला होता है उसको यहाँ पे बिठा के उसके ऊपर 1 लाख सिल्वर कॉइन्स डालते हैं राजा बनने की खुशी में, और वो सिल्वर कॉइन्स जनता में बांट देते हैं। ये है मेवाड़ के प्रिंस चतुर सिंह बावजी। इनको राजपाट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए इन्होंने अपनी सिंपल लाइफ जी, और ये अच्छे राइटर और पोएट बने थे। और ये उनकी रियल चप्पल और रियल चेयर है। यहाँ पे रहते थे कबूतर, जो पोस्टमैन का काम करते थे। जब चिट्ठियाँ कहीं और भेजनी होती थी तो वो यहीं से जाती थी। और ये जो पिंजरे हैं, ये वही पिंजरे हैं जो उस टाइम के हैं, ये रियल वाले हैं। और ये जो मार्बल है इसको मखराना मार्बल बोलते हैं, जो ताजमहल पे भी है। ये आ गए हैं हम 4th फ्लोर पे, और यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं वो मिट्टी डाल के नहीं उगाए हैं, क्योंकि ये जो जगह है उसके बिल्कुल नीचे पहाड़ है। आर्किटेक्ट ने पहाड़ के ऊपर ये पूरा बनाया है, तो ये वहाँ अपने आप उग गए, क्योंकि पहाड़ के अंदर इनकी जड़ें थी जो बड़े होते गए अपने आप। और यहाँ पे एक स्केच आर्टिस्ट भी था जो लाइव स्केच बना रहा था। ट्रीज के बीच में एक जगह थी, तो यहाँ पे राजा नहाते थे, तो इसको हम बाथ टब भी बोल सकते हैं आज के ज़माने में। ये है टॉप फ्लोर, तो जिन नीचे का पेड़ है वो आप देख सकते हो ऊपर आया हुआ है। ये है शीश महल, जो पूरा शीशे से बना हुआ है, अलग अलग कलर्स थे। ये राजा और रानी का बेडरूम था। ये है महाराणा भोपाल सिंह का कमरा, जो लड़ाई में घोड़े से गिरकर पैरालाइज हो गए थे, तो ये उन्हीं की व्हील चेयर है। और ये पूरा रूम उन्हीं का है, सब कुछ कारपेट वगैरह ये सब कुछ तब का ही है। ये है सूर्य देव। कभी बाहर मौसम खराब होने की वजह से काफ़ी दिन तक सूर्य देव नहीं दिखते थे, तो इसलिए उनकी पूजा करने के लिए उन्होंने ऐसी मूर्ति बनवा ली। तो ये है तब के ज़माने की किचन, और यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाए हुए लकड़ियाँ रख के कि तब खाना कैसे बनाया जाता था। ये है ज़नाना महल। यहाँ पे सारी लेडीज़ रहती थी, यहाँ पे किसी भी जेंट्स का आना मना था। और ये है ज़नाना महल के बारे में इंट्रोडक्शन। आपको कुछ भी पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ लो। यहाँ पे बताया गया है कि हर घर में मंदिर होता है, और यहाँ पे जो लेडीज़ जिनको पूजती थी वो थी जो पालने में श्री कृष्ण है, और बिल्कुल सेंटर में शिव जी और पार्वती माता जी की मूर्ति है। यहाँ पे रानियों को तैयार किया जाता था, जो उनकी दासी होती थी उनका श्रृंगार करती थी। यहाँ पे उन लोगों के लिए गेम्स खेलने के लिए भी बंदोबस्त किया हुआ है, तो यहाँ पर आके वो गेम्स खेला करती थी। तो ये लूडो है तब के टाइम की। तो जब गंगौर फेस्टिवल स्टार्ट होता था तो शिवजी और पार्वती माता की पूजा होती थी, तो तब उस टाइम इन्हीं को ही पूजा जाता था। यहाँ पे मेवाड़ की रानियों के बारे में बताया गया है कि वो उस टाइम भी मार्शल आर्ट्स वगैरह सीख रही थी, तलवार चलाना सीख गई थी, और ये उनके कवच हैं जो पहन के वो युद्ध करती थी। ये है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स का रूम। यहाँ पे तरह तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए थे, और बिल्कुल ही स्टार्टिंग में एंटर करते ही सामने थी सरस्वती माता की फ़ोटो। तो जब गाने की बात आती है या सुर लगाने की बात आती है तो सरस्वती माता को ही सबसे पहले पूजा जाता है। यहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी में म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी कलेक्शन थी।
ये है तब के ज़माने के ज्योमेट्रिक टूल्स जो आज हम यूज़ करते हैं, स्केल, डी, कंपास। हम अब सिटी पैलेस से ले रहे हैं स्पेशल मेवाड़ी थाली जो 150 रुपीज़ की थी, जिसमें ये सब इंक्लूड था। और वहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि इसको आप शेयर नहीं कर सकते, एक बंदा एक ही थाली लेगा। बट वहाँ पे ज़्यादातर सब शेयर कर रहे थे और हमने भी शेयर किया क्योंकि हमें नहीं टेस्ट पता था कैसा होगा। तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन है ही है, तो वहाँ पे लिखा ज़रूर होगा बट आप शेयर कर सकते हो। ये है सिटी पैलेस का लास्ट पार्ट जिसमें सब कुछ ही चांदी का पड़ा हुआ है। और ये जो स्पेशली बीच में जो बनाया हुआ है, ये अरविंद सिंह जी जो आज के वहाँ के ओनर हैं, उनकी छोटी बेटी की शादी इसी मंडप पे हुई थी। और अंदर जितना भी जो भी सामान पड़ा है वो सारा सिल्वर का ही है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी सामान पड़ा हुआ है वो सारा सिल्वर से ही बनाया हुआ है। तो ये है चांदी की चेयर जो इतनी रॉयल लग रही थी उस टाइम। पीछे शीशा भी रखा हुआ है ताकि शीशे में भी इसकी बैग की लुक देख सको। पूरे बैग पे पूरा चांदी का वर्क है। ये बीच में पड़ा हुआ है जो पूजा के टाइम पे चीज़ें यूज़ होती थी, जैसे कि आरती लैम्प, दियाज। तो यहाँ पे पड़े हुए थे बहुत पुराने ज़माने के सिक्के जो महाराजाओं के टाइम के थे, जो मैंने क्लोज से दिखाए हैं, तो आप देख सकते हो। तो गाइस अंदर से सिटी पैलेस का टूर तो हो चुका है। ये हम अब बाहर आ गए थे और ये बाहर से ऐसा व्यू था और यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ शूट कर रहे थे। और ये सिटी पैलेस है इतना बड़ा कि आपको घूमने के लिए भी इसके लिए 3 घंटे तो चाहिए कम से कम, क्योंकि अंदर इतनी चीज़ें हैं ना देखने के लिए कि आप रुक रुक के देखोगे, पढ़ोगे एक एक चीज़ के बारे में, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग तो है। और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ अपने हिस्ट्री के बारे में। तो आप जाओ, अच्छे से एक्सप्लोर करो इसको, वहाँ पे जाके देखो लाइव, आपको और अलग फीलिंग आएगी। और इसके आगे हम कहाँ कहाँ गए वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड।